वेलकम है आप सब लोगों का। गुड मॉर्निंग। और आज फिर से हम 45 सेकंड में प्रेजेंटेशन कैसे दें, किताब के अध्याय 12 दोबारा स्कूल जाना को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसे समझना शुरू कर रहे हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम अपनी इस पुस्तक को आगे बढ़ाएं, अपना जो पीछे पढ़ा था उससे आगे निकलते हैं कि आगे और क्या चीजें हमारे लिए हैं। सो हम लोग, हाँ, यहाँ तक मैं पढ़ा चुका था अगर आपके संगठन में, लेकिन मैं यहाँ से एक बार फिर से शुरू करूंगा। एमएलएम में सचमुच सफल होने के लिए आपको किसी दूसरे को सफल होना सिखाना होगा। आपके वितरक को चाहिए कि वे ये चिंता करना छोड़ दें कि वे कितना पैसा बना रहे हैं। दरअसल उन्हें अपने डाउनलाइन को सिखाने और काम करने के बारे में चिंता ज्यादा करना चाहिए। वे ये काम जितनी जल्दी करते हैं उतनी ही जल्दी उन्हें एमएलएम में वास्तविक सफलता मिलेगी। लेकिन इसमें समय लगता है। आप दूसरों को सिखा सके इससे पहले आपको खुद यह सीखना होगा कि यह काम कैसे किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते हुए चले जाते हैं, पढ़ के छोड़ देते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक ये बात कही जा रही है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसे अप्लाई भी करें। तो जरूर सीखें। और ये सीखा कैसे जा सकता है? बहुत आसान है। अपने अप्लायंस के साथ बैठकर बात करें, एलडीपी प्रोग्राम्स में हिस्सा लें। ये एलडीपी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। तो उस तरीके से धीरे धीरे हम अपनी टीम को भी समझना शुरू कर सकते हैं और वो चीज़ें उनको सिखाना शुरू कर सकते हैं। पहला पार्ट सीखने का होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप। हम खुद सीख रहे हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप हम लगाते हैं, हम अपने लोगों को सिखाते हैं, और फिर हम लीडर बनते हैं। धीरे धीरे हम ये सीख रहे होते हैं सिखाना कैसे है, और फिर आगे हम ये सिखा रहे होते हैं कि सिखाना कैसे। वो एलडीपी का पार्ट होता है। तो ये बहुत जबरदस्त पैराग्राफ है कि एमएलएम में सचमुच सफल होने के लिए आपको किसी दूसरे को सफल होना सिखाना होगा। आपके वितरक को चाहिए कि वे ये चिंता करना छोड़ दें कि वे कितना पैसा बना रहे हैं। उन्हें दरअसल अपने डाउनलाइन को सिखाने और काम करने के बारे में चिंता ज्यादा करनी चाहिए। वे ये काम जितनी जल्दी करते हैं उतनी ही जल्दी उन्हें एमएलएम में वास्तविक सफलता मिलेगी। हम सब लोग पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना आ रहा है पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम काम कितना कर रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं इस पर बात ही नहीं कर रहे। तो काम करेंगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें समय लगता है। आप दूसरों को सिखा सके इससे पहले आपको खुद यह सीखना होगा कि यह काम कैसे किया जाता है। अगर आपके संगठन में कुछ ऐसे वितरक हैं जिन्हें अपने मित्रों से बात करने में दिक्कत आती है, तो शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सचमुच यकीन नहीं है कि वे 1 से 3 साल में रिटायर हो सकते हैं, या वे ये समझ नहीं रहे हैं कि वे सचमुच ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसमें एक चीज हमने पहले पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि उनके बीच, उनके दिमाग में नकारात्मकता आती है क्योंकि उन्हें अस्वीकार्यता का डर सताता है। वो स्वीकार ना हो पाए, उनको वहां से इनकार मिल जाए, उस डर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि डर क्यों सताता है उन्हें, क्योंकि वो सफल नहीं हो पाएंगे ऐसा वो सोच रहे होते हैं। सो नीचे एक सरल प्रेजेंटेशन है जिसका इस्तेमाल करके आप उन्हें दिखा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने से 3 साल के बीच अच्छी खासी कमाई कैसे कर सकता है। इसे सीखने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं और प्रेजेंटेशन देने में बस 2 मिनट का समय लगता है। यह अध्याय 2 की नेपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 1 से ही मिलता है, जिसे हम कहते हैं 2 दूनी 4 होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं, 4 चक 16 होते हैं, और 5 5 25 होते हैं। सो आइए मान लेते हैं कि आपके पास एक नया वितरक है जिससे आप कहते हैं, आप जितने लोगों को जानते हैं या मेरी मदद से जितने लोगों से मिल सकते हैं उन्हें देखते हुए क्या आपको लगता है कि आप अपने पहले महीने के अंत तक आप 5 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं? तो उस व्यक्ति से एक सवाल पूछ लिया आपने, तो पता लगेगा। कोई कहता है मेरी तो लिस्ट ही नहीं है, मेरे पास तो लोग ही नहीं, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। बस उसको जस्ट ऐसे कहो कि हमने एक पार्टी रखी है, उसमें अगर आपको कोई जानकार है जिन्हें बुलाना चाहते हो आप बुला लेना। तुरंत 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 आदमी उसके पास जहन में आने लग जाते हैं। पार्टी के लिए, मौज मस्ती के लिए और समय बिताने के लिए लोगों के पास लोग होते हैं, लेकिन जैसे काम धंधे की बात आती है या नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, लोग इधर उधर झांकना शुरू कर देते हैं। मैंने इसके पीछे 2 रीजन ढूंढे हैं। एक, तो उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं होता कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं। और दो, उनके अंदर दूसरे लोगों की मदद करने की भावना नहीं होती। वो कभी नहीं चाहते कि लोग उनसे आगे निकल जाएं। वो कभी सोचते ही नहीं इस बात को कि मेरी वजह से लोगों का भला भी हो सकता है, मैं क्यों करूँ किसी का भला।
तो वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एक दो बार में पता लग जाता है कि मेरे पास लोग नहीं है, उलझे नहीं। शुरू शुरू का दौर होता है कि हम लोग उलझ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन हम सब अपना समय गंवा रहे होते हैं। परंतु क्या करें, उसे कहते हैं ट्रेनिंग ऑन द जॉब। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग चल रही होती है वो, तो उसमें आदमी उलझता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में हमें पता लगने लगता है कि ऐसे लोगों से हमारा काम नहीं होने वाला है। मगर इसमें बहुत अधिक समय बर्बाद कर देना अपनी, एक तरह से कहें तो साधारण शब्दों में मूर्खता ही होती है, उससे बचना चाहिए। सो आप आइए मान लेते हैं कि आपके पास एक नया वितरक है, जिससे आप कहते हैं कि आप जितने लोगों को जानते हैं या मेरी मदद से जितने लोगों से मिल सकते हैं, उन्हें देखते हुए क्या आपको लगता है कि अपने पहले महीने के अंत तक आप 5 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं? वे लोग जो ये सीखना चाहेंगे, वे लोग जो ये सीखना चाहेंगे कि 1 से 3 साल में रिटायर कैसे होना है, उनसे मिलना है। तो ऐसे में अधिकतर लोग कहेंगे मेरी जान पहचान का हर व्यक्ति ऐसा करना चाहेगा। क्यों? ऐसे लोग जिनके अंदर वाकई जीवन है, वो लोग जो वाकई जीवित हैं, वो ऐसा कहें। और जो वाकई जीवित नहीं है, तो उनके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जब आप वितरक के साथ जाएं तो एक साथ 5 लोगों से मिलने की गलती ना करें। हर एक व्यक्ति से अलग अलग मिलने जाएं। असल में ये इस पुस्तक के इस हिस्से को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। हम हमेशा ऐसा करते हैं कि मेरा टाइम बचेगा, 3 4 लोगों को इकट्ठे बुला दो। मगर एक बात बताएं कि 3 4 लोग जना वो अलग अलग नेचर के हैं, उनका अलग अलग पसंद है, उनकी अलग अलग सोच है। तो सबसे आप एक जैसी बात करेंगे तो शायद ही कोई व्यक्ति आपकी बात से सहमत हो पाएगा। कई बार ऐसा हो भी जाता है और कई बार नहीं भी होता है। तो उनकी गलती ना उस उनसे एक साथ मिलने की गलती ना करें, हर व्यक्ति से अलग अलग मिलने जाएं, यानी कुल 5 बार। अगर आप पांचों से एक बार में मिलते हैं तो हो सकता है कि एक नकारात्मक व्यक्ति बाकी 4 के लिए माहौल खराब कर दे। मेरे सभी साथी इस बात को अच्छे से समझते हैं, ऐसा अक्सर होता है। इस चीज को ना करें। मैं अक्सर कहता हूं इस बारे में कि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री को उसकी आवश्यक रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए, उससे अलग मिलना ही चाहिए। आप उस अकेले व्यक्ति से मिलें, लेकिन अपने 2 लोगों के साथ मिलें जो ऑलरेडी इस बिजनेस में ज्वाइन हैं और पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ के व्यक्ति जो पॉजिटिव हैं, वो उस व्यक्ति को पॉजिटिव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले या 2 लोगों के साथ उनसे ज्यादा लोगों से मिलते हैं, तब वहां आपकी की गई मेहनत खराब हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एक वितरक के साथ 5 बार जाते हैं, तो उसे एक बार के बार बजाय 5 बार प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिलेगा। तो आपने उसका एक प्रशिक्षण का काम पूरा कर दिया। अब इस प्रशिक्षण का परिणाम यह होगा कि वह भी अपने हर वितरक के साथ 5 बार जाने के लिए तैयार होगा। इस तरह आपका वितरक अपने वितरक के प्रोस्पेक्टों पर अभ्यास करते करते विशेषज्ञ बन जाएगा, जिस तरह आप उनके प्रोस्पेक्टों पर अभ्यास करते करते विशेषज्ञ बने थे। यानी ये क्या है? लर्न टीच डुप्लीकेट, लर्न टीच डुप्लीकेट, लर्न टीच डुप्लीकेट का काम है। अगर आप अपने पहले 30 दिनों के अंत तक 5 गंभीर वितरकों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, पहले 30 दिनों के अंत तक 5 गंभीर वितरकों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो 3 महीनों के अंत तक आपको 5 लोगों के स्पॉन्सर करने में उनकी मदद करनी चाहिए। 5 हमने कर लिए, उनके बाद 5 उनके, 5 उनके, 5 उनके, 5 उनके, 5 उनके, तो 25 लोग आ जाएंगे। तो 3 महीने के अंत तक आपको 5 लोगों को स्पॉन्सर करने में उनकी मदद करनी करनी चाहिए। जब आपके वितरक आपके 5 की मदद कर रहे हैं, तो आप नीचे के समूह को सहारा दे रहे हैं, यानी आपने उनको काम करने के लिए दे दिया। अब आप एक काम कीजिए, अपनी डायरी उठाइए, लिस्ट देखिए कितने लोग हैं, उनके नीचे लगाना शुरू कर दीजिए। ये हुआ मोमबत्तियां जलाना, ये हुआ ऊपर की प्रेरणा देना। प्रेरणा 2 तरह की थी ना, नीचे जाने वाली प्रेरणा, ऊपर जाने वाली प्रेरणा। और ऊपर जाने वाली प्रेरणा में क्या कहा है कि अपने लोगों के नीचे ज्वाइनिंग्स लगाते चले जाना, जिन्हें आपने स्पॉन्सर किया है। तो उनको इससे सहायता मिलेगी, और वो और चार्ज होकर और तेजी से काम करना शुरू करेंगे कि अरे वाह, मुझे तो काम कहा गया था कि 5 वितरक मैंने ज्वाइन कराने, ये तो मेरे नीचे भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। कौन कर रहा है? मेरा स्पॉन्सर कर रहा है, मेरा अपलाइन कर रहा है। वाह, ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, मुझे अकेले काम नहीं करना है, मेरे साथ और भी लोग काम करेंगे और मेरी मुझे जल्दी से जल्दी कामयाब बना देंगे। वो और ऊर्जा से काम कर सकता है। एडिफिकेशन यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, लेकिन 2 चीजें होती हैं, एक एडिफिकेशन और एक बेवजह की फालतू तारीफ।
दोनों से बचना बहुत जरूरी होता है। एडिफिकेशन में बहुत सिंपल शब्दों में किसी भी चीज के बारे में कहा जाएगा, और जब बेवजह की तारीफ की जाएगी तो बस एक आदमी की तारीफ के पुल बांधे जाएंगे, बहुत अधिक पुल बांधे जाएंगे, और वो व्यक्ति अपने आप को शहंशाह समझने लग जाएगा, और शहंशाह समझते हुए फिर अब हमें उसकी तामीरदारी करनी पड़ेगी। कम से कम शब्दों में, सदे शब्दों में थोड़ी तारीफ अच्छी होती है, कि उसे अच्छा एहसास हो कि हाँ मैं अच्छे लोगों के बीच हूँ। अधिक करने लगते हैं तो कई लोग तो हमसे कटने लग जाते हैं, कहते हैं ये तो चापलूसी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 6 महीनों के अंत तक, यहाँ से ऊपर से, जब आपके वितरक अपने पांच की मदद कर रहे हैं तो आप नीचे के समूह को सहारा दे रहे हैं और अपने लोगों को भी ऐसा ही करना सिखा रहे हैं। 6 महीनों के अंत तक आपको तीसरे लेवल पर होना चाहिए। अगर इसमें 1 साल का समय लगता है तो क्या हो? इस प्रेजेंटेशन को देते समय 5, 25, 125 के दोनों तरफ की रेखाएं आपके थोक खरीदारों या उनके लोगों को दर्शाती है। जरा नीचे एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है, इसे हम देख लेते हैं। आप हैं, 1 महीने के अंत में आपके पास 5 लोग हैं, 3 महीने के अंत में आपके पास 25 लोग हैं, 6 महीने के अंत में आपके पास 125 लोग हैं। इधर और उधर की दो रेखाएं खींची गई हैं। हमें एक चीज और बताई गई थी कि आपको केवल ज्वाइन करके लोगों को ज्वाइन ही नहीं कराना है, साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन लोगों को आप देख रहे होंगे कि उनके साथ प्लान दे पाना आपके लिए थोड़ा मुमकिन नहीं हो रहा है, तो बहुत हल्के फुल्के तरीके से उनके साथ अपने प्रोडक्ट शेयर करने की कोशिश करनी है। हमें इस पुस्तक ने सिखाया कि आपको कम से कम अपने 5 मित्र ग्राहक ढूंढने होंगे, और अधिक से अधिक 10। हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया पीछे कि 10 से अधिक वितरक ग्राहक नहीं ढूंढे, नहीं तो आप उनके लिए सामान पहुंचाने के ही काबिल रह जाएंगे। 10 से कम हमें लोग यहाँ चाहिए। मगर मुझे तो ऐसा दिखता है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में 1 या 2 मित्र ग्राहक भी नहीं बना पाते हैं। तो आपके थोक खरीदारों या उनके लोगों को दर्शाती है जिन्होंने आपसे पीछा छुड़ाने के लिए साइन कर दिए थे। आपका प्रेजेंटेशन ऐसा दिखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आप जाते हैं और वो आप उनको बताते हैं, और वो आपके प्रेजेंटेशन को देखते हैं, लेकिन देखने के बाद वो बहुत मुश्किल में आ जाते हैं, और फिर आपसे कोशिश करते हैं कि रिश्ता भी ना बिगड़े, कुछ ना हो, और वो आपसे आपसे ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे लोगों को आपको सदैव सदैव आपको चार्ज करने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन वो कभी चार्ज नहीं होते। कई बार वो आपकी भी प्रेरणा को गिरा देते हैं। तो फिर भी हमें ऐसे लोगों के साथ उनकी मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पीवी बढ़ाते रहते हैं, हमारा बिजनेस बड़ा करते रहते हैं। इस बिंदु पर आपके पास कुल 155 गंभीर वितरक होंगे। क्यों? 125 प्लस 25, 150, और 5, 155, और एक आप, 156। अगर आप बिजनेस को सही तरीके से बना रहे हैं तो अपने अवसर को बताने में की प्रक्रिया में आपके पास कुछ लोग होंगे जो इसका लाभ नहीं लेंगे। नहीं लेते लोग। आप देखिए टर्मिनेटेड आईडीज कितनी सारी होती हैं। इनमें से कई थोक खरीदार या कई रिटेल ग्राहक बन जाएंगे। वो आपके साथ नए लोगों को स्पॉन्सर करने में आपकी मदद नहीं करेंगे। वो नए लोगों को बिजनेस में लाने में आपकी मदद नहीं करेंगे। अगर आपका अच्छा प्रेशर रहा और उनके साथ लगातार आप बात करते रहे, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर दे जाएंगे जो गंभीर व्यक्ति होगा, और वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा आपके साथ। तो आज मैं इसे यहीं रोकूंगा। हम इसे नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे साथियों ने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा आज। सो आज की प्रेजेंटेशन को यहीं ख़त्म करते हैं।